किसानों को मार दिया है, आत्महत्या मैं दावे के साथ बोलता हूं, आत्महत्या 4 गुना बढ़ेगी। किसान मर गया, मजदूर मर गया, हमारे सारे जो एमएसएमई सेक्टर है वो सारे मर जाएंगे सर। सनातनी, टनाटनी, जैनी, वेजिटेरियन बताए नॉनवेज दूध भारत में बिकने का परमिशन कैसे दे दिया गया? भारत ने 0% टैक्स लगाने का कबूल कर लिया है। यहाँ का सारा कृषि क्षेत्र, दूध का क्षेत्र, पोल्ट्री का क्षेत्र, ये सारा का सारा अमेरिका के हवाले कर दिया। वो जैसे बोलेंगे वैसे बेचेंगे। अमेरिका ने किसानों को 140 करोड़ लोगों का बाजार दे दिया। हम बाजार हो गए। वो बोल रही है, हमारे कोई नहीं बोल रहे। बिहारी वाजपेयी के समय भारत का अमेरिका का जो टैरिफ था, भारत पर अमेरिका टैरिफ 3.31% था। मनमोहन सिंह ने यह टैरिफ घटाकर 2.93% लाया था। और नरेंद्र मोदी जी की गलबैया डालने वाली, गले पड़ने वाली विदेश नीति के दौर में यह टैरिफ 50% हो गया और अब 18% पर हम उत्सव मना रहे। मतलब पाकिस्तान पर 19 की जगह 14% लगेगा और हम 18% लगाएंगे। बढ़िया, कितनी बढ़िया डील है, बताइए। नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कल से मीडिया, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, और उनके जो चहेते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, वो एक चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी ने घुटने टिकवा दिए हैं ट्रंप के। 50% से या 25% से वो 18% पे आ गया है टैरिफ। और अब जो है ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बताएं, पहले आप टैरिफ का जवाब दीजिए कि टैरिफ से हमें खुश होना चाहिए जो घटा है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? देखो, हमारे यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री है एक, मुझे लगता था बहुत पढ़ा लिखा है, मगर ये भी नफरती है निकला, जिसका नाम है पीयूष गोयल। ये कह रहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधुवाद कर रहा है। किस लिए? कह रहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील की संपन्न की, जिसका देशवासियों को कई महीने से इंतजार था। राहुल गांधी का वीडियो घूम रहा है, वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी पिछले साल ही बोला था कि ट्रेड डील तो होगी, मगर अमेरिकन शर्तों पर होगी। जैसा ट्रम्प बोलेगा वैसा ये नाचेगा, वैसा ये करेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेड डील उसी तरीके से हुई है, क्योंकि कृषि सेक्टर में समझौता नहीं किया, पीयूष गोयल बोल रहे हैं, और भारत कृषि उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाएगा, ये अमेरिका बोल रही है। अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव जो है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर, इन्होंने कहा कि भारत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादनों पर टैरिफ शून्य करेगा। अभी लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुई सर। फोन पे ही इनको जैसे ही लगा कि नरवणे साहब का मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है, और नरवणे साहब अभी इनको, जो नरवणे ने एक वाक्य बोला है कि मुझे मोदी सरकार ने गरम आलू आखिरी क्षणों में पकड़ा दिया था, क्योंकि वो झेलने की ताकत, वो सहने की ताकत और निर्णय लेने की ताकत इनमें नहीं थी, इसलिए इन्होंने वो सेना की तरफ ढकेल दिया। ये अब तक बता रहे थे, अब तक ये कि नेहरू ने निर्णय नहीं लिया, इंदिरा गांधी ने निर्णय नहीं लिया, फलाने प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, मोरारजी देसाई, हालांकि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इन्हीं के भरोसे बनी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मनमोहन सिंह बिल्कुल कुछ नहीं किया, है ना? यही सब कुछ कर रहे हैं। और नरवणे जी ने बता दिया था कि इन्होंने कुछ नहीं किया, निर्णय नहीं लिया जिस वक्त लेना चाहिए था। देखो, निर्णय लेने के बाद गलत होना, सही होना अलग बात है, मगर निर्णय नहीं लेना ये नामर्दी की निशानी है, ये डरपोक होने की निशानी है। और यही उस किताब में लिखा है उन्होंने, उसमें क्यों लफड़ा किया, जरूरत क्या थी? तो ये ट्रेड डील ये बोल रहे हैं कि हमारे देशवासियों के लिए ढेर सारा अवसर लाने वाला है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि सभी देश में सबसे बढ़िया डील हमारी हुई है। सर, ट्रेड डील का मतलब होता है जो यूए के साथ, ईयू के साथ में हमारी हुई, कि तुम भी टैक्स नहीं लगाओगे, हम भी टैक्स नहीं लगाएंगे। भारत ने 0% टैक्स लगाने का कबूल कर लिया है। यहाँ का सारा कृषि क्षेत्र, दूध का क्षेत्र, पोल्ट्री का क्षेत्र, ये सारा का सारा अमेरिका के हवाले कर दिया। वो जैसे बोलेंगे वैसे बेचेंगे। यहाँ का ऊर्जा क्षेत्र उनके हवाले कर दिया है, और कबूल कर लिया है कि 500 अरब डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, मतलब 46 लाख करोड़, इतने रुपए का वो यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो कितने दिन में करेंगे?
हमारी टोटल जो है इकोनॉमी वो उतनी उससे खाली 7.5 लाख रुपया ज्यादा है। अब हम ये बताओ कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगेगा 0, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भारत में टैरिफ लगेगा 0% और भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा 18%। ठीक है, और इसको ये अच्छा डील बोल रहे। अब इसके इसके बारे में अगर फिगर देखा जाए तो आपको कल भी बताया था कि इनका जो फिगर है, मतलब पहले 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत, मतलब 4% से अंदर था, फिर 50 हुआ, फिर 25 हुआ और 18 हो गया, मतलब 4 से 18 बढ़ गया। और ये ढोल पीट रहे, मंजीरे पीट रहे। अच्छा, जो भी पीट रहे, आप ट्रेड डील की शर्तें क्यों नहीं बता रही? सारी की सारी शर्तें कौन बता रहे हैं? तो सारे ट्रेड डील की शर्तें अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है ट्वीट करके, अमेरिकन कृषि मंत्री बोल रहे हैं ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिकन व्यापार मंत्री बोल रहे हैं, और अमेरिकन ट्रेड यूनियन वाले सब बोल रहे हैं। तो अभी ये बताओ, हमारे देश में ट्रेड डील की शर्तों पर मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, खाली स्वागत किया, अपना स्वागत करवा लिया। अपने मुंह में मिट्ठू बनने का काम मोदी जी ने करवा लिया कल। अपने ही गुर्गे बुलाए, अपने ही बुलाए, मंजीरे ढोल मंजीरे बजवा लिए, अपने गले में हार पहलवा लिया। वाणिज्य मंत्री कुछ बोले, उनको पता ही नहीं है ट्रेड डील की शर्तें। ये कैसे वाणिज्य मंत्री है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ पता नहीं, और कृषि मंत्री तो दिखाई नहीं दे रहे। कृषि मंत्री तो ऐसा बिहेव कर रहे कि वो देश में है ही नहीं, कहीं फॉरेन के दौरे पर है, एक जगह भी वो सामने नहीं आए। आप मुझे बताओ कि समझौता अगर हुआ है, वो सारा समझौता बता रहे, वो बता रहे वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, रशिया से नहीं खरीदेंगे, यहां से ये करेंगे, वहां से वो करेंगे, कृषि क्षेत्र पर 0% टैक्स लगेगा, इस क्षेत्र पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सारा बता रहे कि आपके देश में क्या क्या वो बेचने वाले हैं। वो अभी बधाई दे रही है। ट्रेड डील में रूस के तेल खरीदने का व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भाई, हमारा देश अमेरिका चला रहा है या हमारा देश हम चला रहे? कौन चला रहा है? उन्होंने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना न खरीदने का वादा किया। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका से तेल खरीदने का भरोसा दिया और वेनेजुएला से भी तेल खरीदने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका से 500 अरब के निवेश का वादा किया, अरब डॉलर के निवेश का वादा किया। कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस झूम रही थी, वहां के कृषि मंत्री झूम रही थी, और हमारे यहाँ का कृषि मंत्री जो 50 मीटिंगें बोल के हम कैसा डील करेंगे, हम हमारे क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को कैसे बचाएंगे, कृषकों को कैसे बचाएंगे, हमारे उपज को कैसे बचाएंगे, वो पुराने जख्म को चाट रहे कहीं छुपे हुए। अब वो बोल रही है, ब्रूक रोलिंस झूम कर बोलती है कि डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद, उन्होंने मीट फार्म, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले किसानों को सौगात दे दिए। अमेरिका ने किसानों को 140 करोड़ लोगों का बाजार दे दिया, हम बाजार हो गए। वो बोल रही है, हमारे कोई नहीं बोल रहे, हमारे कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे ये बता रहे, नहीं हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने, अरे बताओ ना, ट्रेड डील बताओ, क्या नहीं किया, क्या किया? मकई दे दिया, सोयाबीन दे दिया, कई प्रोडक्ट दे दिए, दूध दे दिया, दही दे दिया, मिल्क प्रोडक्ट दे दिए। क्या नहीं किया, ये बताते क्यों नहीं? और हमारी बात है, वो अमेरिका कैसे बता रहा है? 56 इंच का सीना है ना तुम्हारा, बहुत देशभक्त हो। सर, किसानों को मार दिया है, आत्महत्या, मैं दावे के साथ बोलता हूं, आत्महत्या 4 गुना बढ़ेगी। किसान मर गया, मजदूर मर गया, हमारे सारे जो एमएसएमई सेक्टर है वो सारे मर जाएंगे सर। अगर ये नहीं समझ रहे मरे, हमारा काम है बोलने का, हम बोलते हैं। अमेरिका ने किसानों को 0% वो बोल रही है कि 0% टैरिफ पर पूरे भारत में हमारा नॉनवेज दूध भी जाएगा। सनातनी, टनाटनी, जैनी, वेजिटेरियन बताए, नॉनवेज दूध भारत में बिकने का परमिशन कैसे दे दिया गया? अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, वहां की गाय को खून पिलाया जाता है, उसके वहां के गायों को हड्डियों का चूरा खिलाया जाता है, ज्यादा दूध दे सके, और वहां के गाय को चर्बी खिलाई जाती है। ये आप ही लोग चिल्ला रहे थे। अब उनके दूध प्रोडक्ट को सारी, मतलब नॉनवेज दूध पीने की परमिशन यहाँ, और हमारे दूध छाया रहेगा। अमेरिकन जीएम सोयाबीन यहाँ बिकेगा, मक्का भी बिकेगा, इथेनॉल बनाने वाले भी यहाँ जीएम मक्का खरीदेंगे, और सारा क्षेत्र
कृषि क्षेत्र हमारा संकट में गिर जाएगा। हमारे कृषि मंत्री सीमा से गायब है, कुछ बोल नहीं रहे, कृषि की संप्रभुता और सुरक्षा का समझौता हो गया है और किसानों के जो रक्षक है वो चुप है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। ये एसबीआई की पिछले वर्ष जुलाई में एक रिपोर्ट आई थी। उनको जब पूछा गया था कि कितना लोन आपने डेयरी क्षेत्र में लैंड किया है, डेयरी क्षेत्र में कितना लोन दिया है, तो उन्होंने लोन बताया था और बाद में ये बताया था कि ये अगर डील हो गई तो हमारा 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। भारत के दुग्ध उत्पादों का 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। ये होने वाला है क्योंकि अमेरिकन सारा प्रोडक्ट है हमारे देश में पूरा का पूरा बेचने की, और वो भी 0% टैक्स पर अनुमति दे दी। पहले टैक्स जो था आपको बताया 3.7% था, अभी वो 18% हो गया है। और इसको हम अगर जीत बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती। 4% का 18% हो गया और शर्मनाक, और ये बोल रहे ट्रेड डील होगी। कौन सी डील थी? ईयू की डील अभी हुई नहीं है, मगर ईयू के डील का मतलब है यूरोपियन यूनियन में हम 0% टैक्स पे बेच सकते हैं और वो भी उनका माल हमारे देश में 0% फेवरेट नेशन करके बेच सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेड डील। ये ट्रेड डील है, ये गुलामी की डील है, हमारे किसानों को मारने की डील है। और अभी ये डील में औद्योगिक वस्तुओं पर भी जो अभी टैरिफ था 13.5%, मुझे लगता है कि जब एग्रीमेंट आएगा तो इस पे भी 0% हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी हरकतें कर रहे हैं, वो हरकतों से मुझे पता चल रहा है कि ये किसी भी क्षेत्र में हमको कुछ भी रियायत नहीं देगा अमेरिका, और अमेरिका के दया पर हम निर्भर है। आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, भारत के पीएम मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे अच्छे मित्रों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। आगे का देखो, हमने कई विषयों पर चर्चा की जिसमें व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना भी शामिल था। उन्होंने रूसी तेल की खरीद बंद करने, अमेरिका से संभवतः वेनेजुएला से कहीं अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई। ये कौन बोल रहा है? अमेरिका बोल। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत का अमेरिका का जो टैरिफ था, भारत पर अमेरिका टैरिफ 3.31% था। मनमोहन सिंह ने यह टैरिफ घटाकर 2.93% लाया था और नरेंद्र मोदी जी की गले पड़ने वाली विदेश नीति के दौर में यह टैरिफ 50% हो गया और अब 18% पर हम उत्सव मना रहे। सर, मर गया है, हमारा देश मर गया है, यहाँ के जो सारे का सारा सिस्टम है वो मर गया। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है और कोई बोल नहीं रहा है, बोलने नहीं दे रहे। अब मुझे बताइए। लेकिन सर सरकार तो दावे कर रही है ना कि ये मास्टर स्ट्रोक है, बड़ी अच्छी चीज हुई है, अमेरिका ने घुटने टेके हैं हमारे साथ। हाँ, घुटने आप टेके, इतना बड़ा उसने अपना माल 0% में बेच दिया, हमारे माल पर 18% लगा दिया। जो हमारे माल पर वहां मात्र 2-3% था। मैंने कल फिगर बताया कि नहीं, मैं बता देता हूं, अभी है मेरे पास में, ये देखो फिगर मैंने निकाल के रखा है। अमेरिका पहले 2018 में 2.72%, 2019 में 3.84%, 2020 में 3.83%, 2021 में 3.91%। मैं पहले का बता ही नहीं रहा हूं, इन्हीं के कार्यकाल का बता रहा हूं। 2022 में 3.83% और अब 18%। अब इसका उत्सव मनाओगे? क्या मनाओगे उत्सव? 4% से 18% हो गया, इसका उत्सव मनाया जा सकता है। और पहले देखिए, जो अमेरिकन उत्पाद हमारे यहां आते थे, देश में हमारे आते थे, हम उस पर टैरिफ लगाते थे 2018 में 11.59%, 19 में लगाते थे 13.42%, 2020 में लगाया था 12.22%, 2021 में लगाया था 12.52% और 2028 में लगाया था 15.0%। अब हम लगाएंगे 0%, मतलब 15% का 0% कर दिया। और हमारा जो था टैरिफ वहां 4%, उसका हमने 18% लिया और इसको हम बोलते हैं बेहतरीन डील। बताइए सर, क्या बेहतरीन है इसमें? मुझे तो समझ में नहीं आया। और अगर तुलना किया जाए तो भारत पर 18%, यूरोपीय संघ पर 15%, चीन पर 37%, कनाडा पर 35%, ब्राजील पर 50%, यूको पर 10% और चीन के कुछ वस्तुएं उन्होंने छोड़ दिए। बात समझ में आई?
और इनके प्रमुख देशों पर जो टैरिफ है, पाकिस्तान 19%, इंडोनेशिया 19%, थाईलैंड पर 19%, फिलीपींस पर 19%, जापान पर 15%, दक्षिण कोरिया पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 15%, और इसमें 5% की उन्होंने कटौती दे दी। मतलब पाकिस्तान पर 19 की जगह 14% लगेगा और हम 18% लगाएंगे। बढ़िया, कितनी बढ़िया डील है, बताइए। अमेरिकन के विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है और सारा का सारा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के पास में है। इनका अडानी फंसा हुआ है, उसको सजा हो सकती है 100 साल की। इसलिए सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर हो गया है, बहुत शुक्रिया सर। कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारा देश, हमारा जी पूरा देश कॉम्प्रोमाइज हो गया अमेरिका के साथ में। बहुत शुक्रिया सर इस एपिसोड के लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, और फिर मुलाकात होगी इनसे अगले एपिसोड में जल्दी ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।